राना एहसान साहब ये बताएं कि तहरीक इंसाफ तो इसे फाइनल कॉल कह रही है, तो वज़रा की जो है वो क्यों टांगे जो है वो लड़खड़ा गई है? एक घबराहट हुकूमती कैंप के अंदर दिखाई दे रही है। आल्दो आप उसे डाउन प्ले कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नजर आ रही है घबराहट। आज आसिफ साहब के बयानात देखें कि जी वो बुशरा बीबी अपने बच्चों को भी लेके आए, खान साहब अपने बच्चों को भी बुला लें। ये तहरीक इंसाफ का इवेंट है, वो जिसे मर्जी लेकर आए, इसमें आपका कंसर्न क्या है? राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है जी कि वो जी गिरफ्तार भी हो सकती है बुशरा बीबी। तो ये एक डेस्परेशन या एक घबराहट जो है वो गवर्नमेंट हुकूमती कैंप के अंदर इस एहतजाज से 9 दिन पहले क्यों नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसका इशारा किया शोएब शाहीन साहब ने भी कि गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं अभी से 9 नहीं दिन पहले देखिए, से, सबसे पहले तो हालांकि 7 दिन आज रह गए। देखें कोई घबराहट नहीं है। और पहले भी हम ये देख चुके हैं, पहले भी एक फाइनल कॉल जैसी कॉल ही थी जब गंडापुर साहब इस्लामाबाद आए और वो सेमीफाइनल था, वो सेमीफाइनल था। और वहाँ भी आप फाइनल है। देखें वो सरकारी मशीनरी, सरकारी मुलाजमीन लेके पहुँचे, लेकिन पार्टी मेंबर्स हमें नहीं नज़र आए। पीटीआई के कोई पंजाब से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। तो हमें बिल्कुल घबराहट नहीं है, बल्कि हम तो समझते हैं कि इन्होंने ये कॉल दे के ये फंस गए। और ये कहना कि फाइनल कॉल, देखें फाइनल कॉल की मैसेजिंग बड़ी खतरनाक होती है कि हम ये जब तक हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होंगी तो हम वापस नहीं आएंगे। बढ़ाने के लिए ना, इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए, कारकुनान को मुतहर्रिक करने के लिए ये एक स्ट्रेटजी होती है सियासी जमात की कि वो फाइनल कॉल एक नाम इस तरह का दे दिया जाए कि लोग निकले ताकि देखें। लेकिन हम इनको देख चुके हैं, इनकी एक तारीख है जिसके अंदर वायलेंस भी है, इनके प्रोटेस्ट के अंदर इस्लामाबाद में आपने पहले भी देखा किस तरीके से। तो वो हमने अपनी तैयारी पूरी करनी है। और देखें अच्छा, वो जब कह रहे हैं शोएब शाहीन साहब कि आप जगह बता दें हम वहां के बैठ जाएंगे, ये देखें इनका ये तो है ही नहीं ना, ये तो जलसाकारी नहीं रहे, ये तो एक धरने की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकते कि ये इनको हम एक जगह दें, क्योंकि इनका जो माजी है वो बताता नहीं है। दे सकते। नहीं, उसकी वजह मैं बताता हूँ। हमने पुरअमन एहतजाज करना है। देखिए नहीं, पुरअमन की ये बात ही नहीं कर रहे ना, ये तो कफन बांध के आने लगे हैं। ये तो कह रहे हैं कि अगर हम वापस ना आए तो जनाजों की तैयारी करा दें। ये इनका एक मकसद है, ये इसको खून इसके अंदर दे वांट कि कोई ना कोई जो है तसादुम हो, कोई ना कोई लाशें गिरे, कोई ना कोई ये जो है। क्योंकि ये क्यों कर रहे हैं एहतजाज? ये जो मांग रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को आप वापस ले लें, भाई कैसे ले लें? एक काम पार्लियामेंट ने किया है, 2/3 अक्सरियत से किया, वो कैसे वापस हो जाए? ये कह रहे हैं कि जी आप खान साहब को रिलीज कर दें, या तो कैसे कर दें? वो तो अदालतों ने करना है। तो इनकी कोई मांग ऐसी नहीं है जो हुकूमत पूरी कर सकती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम अभी आपको कह रहे हैं कि कोई ऐसी मांग नहीं है जो इनकी पूरी। तो फिर इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि हम किसी ना किसी तरीके से कोई ऐसा माहौल पैदा करें, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए कि ये मामला जो है कोई मुख्तलिफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, ताकि हमारा आप उन्हें एक मुकाम पे जिस तरह वो कह रहे हैं तयन कर दें, आप वहां आके बैठ जाएंगे, धरना दे देंगे। वो कह रहे हैं देखें जब कोई दरखास्त आएगी तो उसको वो भी देखा जा सकता है, लेकिन हमने अपने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, हमने प्रिकॉशंस पूरी करने हैं। मुल्क में दहशतगर्दी है, कोई ऐसा वाकया हो जाए, जो मैं जिस वाकये की मैं आपको बात कर रहा हूँ, कोई यहाँ कोई खुदा ना खास्ता कोई लाशें गिर जाएं, तो उसको इन्होंने ही फायदा उसका उठाना है, उसी पे इन्होंने खेलना है। तो वो हम नहीं हो सकता, हम वो ये नहीं होने देंगे। और हम इसको बिल्कुल पुरअमन ही रहने देंगे। हम इसको कंट्रोल करेंगे कि कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो। सिक्योरिटी के मामलात हैं, दीगर मामलात एहतजाज करने ही नहीं देंगे। सिंपल इज दैट। कंट्रोल करने से मुराद तो आपकी यही है ना कि करने ही नहीं देंगे। इस चीज की इजाजत नहीं देंगे कि ये एक आम आदमी की जिंदगी में खलल डाले। हम इस चीज की इजाजत नहीं देंगे कि इस्लामाबाद रेड जोन में आए और वहां जो है ये एक तमस्खर उड़ाएं पूरी पाकिस्तान को, और जो है वो इस्लामाबाद के कैपिटल तो वो हुकूमत का उड़ाते हैं, अवाम का नहीं उड़ाते। नहीं, पूरी कौम का उड़ाते हैं ना जी। जब ये ऐसे ये जो है वो मामला जिनकी सियासत जिस तरफ जा रही है, वो यही ये चाह रहे हैं। देखें मैं फिर रिपीट सिर्फ करना मुख्तसरन चाहूंगा। देखें इनका एक ही मसला है, मुल्क के अंदर महंगाई कम हो रही है, आपकी जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबलाइज्ड है, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, एक फील गुड फैक्टर आ रहा है, आपकी स्टॉक मार्केट कुछ और बता रही है कि मुल्क आगे बढ़ रहा है, ओवरऑल स्टेबिलिटी है, IMF का मुआहदा आपका ठीक तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये इरेलेवेंट हो रहे हैं, ये दिन ब दिन इरेलेवेंट हो रहे हैं। और ये चाहते हैं कि इस मुल्क में कोई ऐसा धमाका हो, कोई ऐसा क्लैश हो, कोई ऐसा तसादुम हो कि दोबारा से इनकी रेलेवेंसी वैसे उसमें तो ये कामयाब नहीं हो रहे इस हद तक। जो आपकी बात को ये अगर माना जाए कि मईशत इसकी बड़ी वजह है, तो आप जो दावा करते हैं मईशत ठीक हो रही है, वो एक कॉल देते हैं, उनकी हिकमत अमली जो बड़ी कामयाब जा रही है। फिर इस लिहाज से वो एक कॉल देते हैं एहतजाज की, आप खुद ही पूरा मुल्क बंद कर देते हैं, सारी मुआशी एक्टिविटी बंद हो जाती है।
नहीं देखें, कोई मुल्क नहीं बंद होता। मैं आपको देखें, मैं आपको इसका अभी आप 24 को बंद नहीं करेंगे? मैं आपको इसका ऑल्टरनेटिव 23 से बताता हूँ ना। इस्लामाबाद या नहीं, बाकी मैं आपको इसका बंद एक करना मिनट शुरू चाहिए नहीं सर, करेंगे। मैं आपको नहीं, मैं आपको इसका ऑल्टरनेटिव बताता हूँ। देखिए मसला क्या है, नहीं देखें, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि अगर हम ये प्रिकॉशंस ना लें, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, एक सिनारियो पेंट करता हूँ, हम ये कंटेनर्स ना लगाएं, जो मुल्क में दहशतगर्दी के मामलात हैं, कहीं धमाका हो जाए, किसी सियासी जो है वो जुलूस के अंदर कोई इंसिडेंट हो जाए, फिर क्या होगा? फिर एक नया रंग इसको दे दिया जाएगा। तो हमने देखें जो हमारे दहशतगर्दी कंटेनरों से तो नहीं रुकेगी नहीं, 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 देखें हमने कोई इंसिडेंट नहीं होने दिया ना। हमने सिक्योरिटी के जो भी मेजर्स लिए, इन्होंने जलसा किया, इन्होंने इस्लामाबाद में भी जलसा किया, हमने इजाजत दी, इन्होंने जलसा किया, इन्होंने लाहौर में भी किया। लेकिन वो देखें, उसके साथ साथ हमने सिक्योरिटी के भी मामलात को तय किया, उधर भी हमने फोकस किया। तो हमने इन सारी चीजों को देख के करना है। हम आई वुड रिक्वेस्ट कि ये दहशतगर्दी वाला एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और उस पर जाहिर है पूरी कौम की एक रिजॉल्व है कि इस पे एक्शन होना चाहिए, और जो कार्रवाई होती है ज़ाहिर उसमें हमारी अफवाज जो है वो, और जो हमारी खुफिया इदारे हैं हम बड़े आईबीओज कर रहे होते हैं, बड़ी इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस उस पर चल रही होती है, तो एक डिफरेंट डोमेन उस पर काम हो रहा होता है। तो सियासी मामलात को आप उससे नहीं देखें, जब सियासी एक्टिविटीज को भी देखें, जो हमारे दुश्मन हैं वो किसी चीज को जो है वो जाने नहीं देंगे, वो अपनी कार्रवाई कहीं भी कर सकते हैं, और वो आप देख रहे हैं कि हो रही है। तो हमने हर एंगल से देखना है। देखें, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इनके जो आईनी हक है उसको रोकें, वो हमने नहीं रोका। मैं तो बता रहा हूँ, हमने इस्लामाबाद में होने दिया, लेकिन प्रिकॉशंस हमने ली, अभी भी हम प्रिकॉशंस लेंगे। लेकिन जो सीधी सी बात है, अगर ये कह रहे हैं कि ये नहीं चाहते तसादुम, तो मुझे इनके वो जो बयानात तो देना, दिखाएं बयानात अवाम को, ये क्या कह रहे हैं लोगों को, ये किस तरह की मैसेजिंग कर रहे हैं। ये तो ये ऐसा एक पिक्चर पेंट कर रहे हैं। जब उन्होंने इस तरह की मैसेजिंग नहीं की, सिर्फ पुरअमन एहतजाज की, जलसे की कोशिश भी की, आपने तब भी नहीं करने दिया ना। इस्लामाबाद में हमने जलसा करने 6 मरतबा रोक के उसके बाद जाके संजानी वो जाके मवेशी मंडी के अंदर आपने इजाजत दी, वहां भी शेलिंग भी हुई, काफी मसाइल वहां पे भी हुए। शेलिंग भी तब हुई जब इन्होंने टाइमलाइन फॉलो नहीं की। और एक और चीज मैं करेक्शन कर दूं शाहीन साहब की, इन्होंने कहा कि डायरेक्ट फायरिंग हुई है, कभी डायरेक्ट फायरिंग नहीं हुई। ये जरूर कौम ने देखा है कि पीटीआई के वर्कर्स ने पेट्रोल बम मारे पुलिस के ऊपर, ये लोग देख चुके हैं। डायरेक्ट फायरिंग नहीं देखी, ये गलत बयानी इन्होंने की। इसी तरीके से ये भी कौम देख चुकी है कि 10 फौजी तंसीबात के ऊपर इन्होंने जलाओ घेराव किया, अभी सीसीटीवी फुटेज भी हमने दिखा दी। तो वायलेंस की हिस्ट्री इनकी है, ये अवाम देख चुकी है कि पीटीआई के लोगों ने रेडियो पाकिस्तान पे हमला किया, इस्लामाबाद में जलाओ घेराव किया, ये जरूर तारीख इनकी है।